तो जैसा कि आप देख सकते हैं यहाँ पे मैंने प्रोडक्ट का डेटा लिया है और नीचे मैंने यहाँ पे कैटेगरी और आइटम का ड्रॉप डाउन लिस्ट क्रिएट किया है। आप देख सकते हैं जैसे हम यहाँ पे कैटेगरी पे आएंगे और यहाँ से देखिए मैंने ड्रॉप डाउन पे क्लिक किया तो ये यहाँ पे डेटा शो कर रहे हैं। अगर मैं यहाँ पे इलेक्ट्रॉनिक सेलेक्ट करती हूँ और आइटम पे आती हूँ तो आप देखिए यहाँ पे इलेक्ट्रॉनिक का डेटा शो हो रहा है। आप यहाँ से कोई भी सेलेक्ट कर सकते हैं। इसी तरह जैसे मान लीजिए मैं सेकंड सेल पे गई और यहाँ से मैंने स्टेशनरी सेलेक्ट किया और हम आइटम पे आते हैं तो आप देख सकते हैं यहाँ पे आइटम का डेटा शो हो रहा है। और इसी तरह मान लीजिए कि मैंने यहाँ से ग्रोसरी सेलेक्ट किया तो आप देख सकते हैं आइटम में ग्रोसरी से रिलेटेड यहाँ पे डेटा आ गए और यहाँ से आप कोई भी ग्रोसरी आइटम सेलेक्ट कर सकते हैं। तो चलिए इस तरह के डिपेंडेंट ड्रॉप डाउन लिस्ट बनाना सीखते हैं स्टेप बाय स्टेप। तो जैसा कि आप देख सकते हैं मैंने इसी सीट का कॉपी यहाँ पे क्रिएट किया है। तो हम चलते हैं सेकेंड सीट पे और आप देख सकते हैं यहाँ पे भी सेम डेटा है और मैं यहाँ पे आपको स्टेप बाय स्टेप बता देती हूँ कैसे होगा। तो सबसे पहले हम यहाँ पे इस सेल को सेलेक्ट करेंगे, इसके बाद से डेटा टैब में जाएंगे और इसके बाद से यहाँ पे डेटा वैलिडेशन पे जाएंगे। अब यहाँ से अलाउ में जब हम आएंगे तो आप देखेंगे यहाँ पे एनी वैल्यू सेलेक्ट है तो यहाँ पे इस एरो पे क्लिक करेंगे और यहाँ से लिस्ट को सेलेक्ट कर लेंगे। इसके बाद से सोर्स में कर्सर रखेंगे और यहाँ से जो भी कैटेगरी है उसे सेलेक्ट करेंगे, जैसे इलेक्ट्रॉनिक, फर्नीचर, स्टेशनरी, ग्रोसरी, स्पोर्ट्स। ठीक है, ये सेलेक्ट करेंगे, इसके बाद से ओके कर देंगे। तो आप देखेंगे कि यहाँ पे ड्रॉप डाउन लिस्ट क्रिएट हो चुका है और जैसे आप इस एरो पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे कैटेगरी शो कर रहा है। ठीक है, तो देखिए ये सिर्फ फर्स्ट सेल पे। अगर हम सेकंड सेल पे जाते हैं, थर्ड सेल पे जाते हैं तो यहाँ पे ड्रॉप डाउन लिस्ट अप्लाई नहीं हुआ है। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, देखिए जब ये ड्रॉप डाउन लिस्ट बन जाएगा तो हम कॉर्नर पे आएंगे तो देखिए ये प्लस बन रहा है, लेफ्ट बटन को प्रेस करेंगे, नीचे ड्रैग कर देंगे तो आप देख सकते हैं अभी यहाँ पे सभी सेल पे ड्रॉप डाउन लिस्ट अप्लाई हो चुका है। ठीक है, अब इतना करने के बाद से फिर हम यहाँ इस डेटा पे आएंगे और सबसे पहले मैंने यहाँ से इलेक्ट्रॉनिक्स डेटा को सेलेक्ट किया और देखेंगे आप नेम बॉक्स में A2 नेम्स हो रहा है, इसका हम नेम चेंज करेंगे। इसे मान लीजिए हमने यहाँ पे दे दिया इलेक्ट्रॉनिक्स। ठीक है, इसके बाद से एंटर प्रेस कर देंगे तो इस पूरे डेटा का नाम हो जाएगा इलेक्ट्रॉनिक्स। इसी तरह हम यहाँ से सभी डेटा का नाम देते हैं। तो जैसे मैंने यहाँ फर्नीचर वाले आइटम को सेलेक्ट किया और यहाँ नेम बॉक्स में आएंगे और टाइप कर देंगे फर्नीचर, एंटर कर देंगे। और इसी तरह मैंने यहाँ से स्टेशनरी को सेलेक्ट किया और यहाँ से इसका नाम दे देंगे स्टेशनरी, एंटर। और इसी तरह मैंने यहाँ से ग्रोसरी के आइटम को सेलेक्ट किया और यहाँ पे हम दे देंगे नेम ग्रोसरी, एंटर कर देंगे। और इसी तरह अब यहाँ से स्पोर्ट्स आइटम को सेलेक्ट करेंगे और यहाँ पे नाम दे देंगे स्पोर्ट्स और एंटर कर देंगे। अब यहाँ पे इतना करने के बाद से हम यहाँ पे कैटेगरी में आएंगे और यहाँ से किसी एक कैटेगरी को हम यहाँ से सेलेक्ट करेंगे। अब इसके बाद से आइटम वाले सेल में आएंगे और इस पे भी ड्रॉप डाउन लिस्ट अप्लाई करेंगे। तो इसके लिए डेटा टैब पे जाएंगे और उसके बाद से डेटा वैलिडेशन में जाएंगे और यहाँ पे सेम प्रोसेस, यहाँ पे एनी वैल्यू की जगह हम यहाँ से लिस्ट को सेलेक्ट करेंगे और सोर्स में कर्सर रख देंगे और यहाँ पे इनडायरेक्ट फॉर्मूले का यूज करेंगे। देखिए कैसे, इक्वल टू इनडायरेक्ट, ब्रैकेट को ओपन करेंगे। इसके बाद से यहाँ पे इस सेल को सेलेक्ट करेंगे और 2 बार F4 बटन को प्रेस करेंगे जिससे कि सेल लॉक हो जाएगा। ब्रैकेट क्लोज करके एंटर कर देंगे। अब इसके बाद से देख सकते हैं आप इसी सेल में बस ड्रॉप डाउन अप्लाई हुआ है। अगर हम सेकंड सेल, थर्ड सेल में जाते हैं तो यहाँ पे ड्रॉप डाउन अप्लाई नहीं हुआ है। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, फर्स्ट वाले सेल को सेलेक्ट करेंगे, कॉर्नर पे आएंगे, जब ये प्लस बनेगा तो लेफ्ट बटन को प्रेस करके नीचे ड्रैग कर देंगे। अब आप देखिए सभी सेल में यहाँ पे ड्रॉप डाउन लिस्ट अप्लाई हो चुका है। अब देखिए यहाँ पे इलेक्ट्रॉनिक सेलेक्ट है और जैसे हम यहाँ ड्रॉप डाउन पे क्लिक करते हैं तो देखिए आप इलेक्ट्रॉनिक से रिलेटेड आइटम शो हो रहा है। और अगर हम सेकंड सेल में आते हैं और देखिए मैंने यहाँ से सेलेक्ट किया फर्नीचर और आइटम में आते हैं तो आप देख सकते हैं यहाँ पे फर्नीचर से रिलेटेड आइटम शो कर रहा है। अब देखिए जैसे हम नेक्स्ट सेल में आते हैं और यहाँ से मान लीजिए हमने कर दिया सेलेक्ट स्टेशनरी, ठीक है, और आइटम में आते हैं तो आप देखेंगे यहाँ पे स्टेशनरी से रिलेटेड यहाँ पे आइटम शो हो रहे हैं। तो देखिए जो डिपेंडेंट ड्रॉप डाउन लिस्ट होती है तो जो दूसरी लिस्ट होती है वो पहली वाली लिस्ट पे हमेशा निर्भर करती है। जैसे कि आप जो भी चीजें यहाँ पे सेलेक्ट करेंगे उससे रिलेटेड यहाँ पे आइटम शो करेंगे। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो लाइक कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।